ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज पूरे देश में खुशी का वातावरण है, माहौल है। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है। सब लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं और सचमुच में यह खुशी का पल है। भारत की बहुत बड़ी सफलता है। भारत के वैज्ञानिकों ने जो दिन रात मेहनत करके इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त की है और भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तान के समाचार पत्रों को देखो, वहाँ की मीडिया को देखने पर सुनने पर पता चलता है कि वहाँ के नौजवान बड़े दुखी हैं, बड़े मायूस हैं और वो पाकिस्तान की व्यवस्था को कोस रहे हैं। वहाँ गरीबी है, महंगाई है, भुखमरी है, बेरोजगारी है और पाकिस्तान अवनति की ओर जा रहा है, पाकिस्तान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है मेरे मित्रों? पाकिस्तान की अपेक्षा बांग्लादेश, और बांग्लादेश तो भारत से भी वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है। पाकिस्तान से भी, भारत से भी अच्छी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की है। लेकिन पाकिस्तान बर्बाद क्यों हुआ मेरे मित्रों? तो आप गंभीरता से विचार करेंगे, देखेंगे तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के बर्बादी का मूल कारण मजहब रहा है। तथाकथित धर्म, पाखंड, अंधविश्वास, यह जो है पाकिस्तान के बर्बादी का कारण रहा है। और भारत भी हजार वर्ष तक लगभग गुलाम रहा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था। इसके पहले भी सिकंदर आदि आक्रमण किए थे और उसके बाद मुसलमानों का लगभग 700 वर्ष तक शासन रहा। फिर अंग्रेज़ों का 200 वर्ष तक रहा। इस तरह से भारत भी लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम रहा। आखिर क्या बात है, भारत 1000 वर्ष तक गुलाम क्यों रहा? तो निश्चित रूप से आप देखेंगे भारत की ही बर्बादी का कारण मजहब, पाखंड, अंधविश्वास, तथाकथित धर्म रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से पूरे भारत का भ्रमण किया और यहाँ के सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत की बर्बादी का कारण, भारत की गुलामी का कारण, भारत की दरिद्रता का कारण पाखंड है, अंधविश्वास है, झूठ है, फरेब है, ये तथाकथित धर्म है। तथाकथित धर्म इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग सोचेंगे कि मजहब शब्द का प्रयोग सिर्फ इस्लाम और ईसाईयत के लिए है और हम तो धार्मिक हैं क्योंकि हमारा तो धर्म है। लेकिन यथार्थ में जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिसको पौराणिक धर्म कहा है, पौराणिक मत कहा है, पौराणिक विचारधारा कही है, यह धर्म नहीं है। यह जो है मजहब है, विचारधारा है, मत है, संप्रदाय है। धर्म तो व्यक्तिगत होता है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व को, चरित्र को उजागर करता है। व्यक्ति कितना चरित्रवान है, कितना ईमानदार है, कितना सत्यवादी है, कितना परोपकारी है, व्यक्ति का यही धर्म होता है। आप देख लो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा, विश्व प्रसिद्ध। उसमें जगह जगह पर भी, जहाँ पर भी धर्म शब्द का प्रयोग किया है, कहा सत्याचरण, न्यायचरण। तो धर्म अलग चीज़ है और ये जो हम देख रहे हैं, धर्म के नाम पर जो मजहब प्रयोग किया जाता है, यह मजहब ही पिछड़ेपन का, बर्बादी का कारण बनता है। भारत के बर्बादी का कारण बना, भारत के गुलामी का कारण बना और अब जो पाकिस्तान बर्बाद हुआ है उसके भी बर्बादी का कारण मजहब ही है।
निश्चित रूप से आप देखें। और जितने भी देश आप देखेंगे जो मजहबवादी होंगे, मजहबी होंगे, मतवादी होंगे, सांप्रदायिक होंगे, कट्टरपंथी होंगे, कट्टरता को लेकर चलेंगे, वे निश्चित रूप से पिछड़े ही होंगे। कुछ अरब देश संपन्न हैं, लेकिन वे संपन्न इस बात के हैं क्योंकि सौभाग्य से वहाँ पेट्रोल के बल पर वे संपन्न हो गए, नहीं तो उनकी संपन्नता में उनका मेहनत, परिश्रम, उनकी बुद्धि, उनकी तकनीकी, उनकी शिक्षा का योगदान नहीं है। बल्कि यूरोप के तकनीक, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के कारण से ही कुछ अरब के देश संपन्न हैं। नहीं तो देखें, जहाँ पर भी जो देश मजहबी हैं, मजहब को मानते हैं या मत को मानते हैं, संप्रदाय को मानते हैं, तथाकथित धर्म को मानते हैं, सब के सब पिछड़े होते हैं। क्योंकि मजहब पीछे ले जाता है, बर्बादी का कारण बनता है, व्यक्ति को कूपमंडूप बना देता है। वह जो है उन्नति की ओर नहीं ले जाता है, वह सदैव जो है व्यक्ति को अंधकार में ले जाता है, सांप्रदायिक बनाता है, वह ईर्ष्या द्वेष सिखाता है। इसी कारण से पाकिस्तान बर्बाद हुआ। लेकिन मेरे मित्रों, अब बहुत से लोग कह रहे हैं भारत में भी धार्मिकता बढ़ रही है। भारत में धार्मिकता नहीं बढ़ रही है। भारत में भी पाखंड, अंधविश्वास, झूठ फरेब मजहब जो पाकिस्तान में बढ़ा, उसी प्रकार का भारत में भी बढ़ रहा है। आप देखें, पहले इतनी नफरत नहीं थी, भारत में पहले इतनी नफरत नहीं थी। आज सर्वत्र जो है बच्चा भी आज हिंदू मुस्लिम के नाम से के ऊपर चर्चा करता है। महिलाएं, मैं देखा कि गांव की महिलाएं घूम रही हैं, टहल रही हैं, और वे भी हिंदू मुस्लिम की चर्चा कर रही हैं, जातिवाद की चर्चा कर रही हैं, आरक्षण की चर्चा कर रही हैं। तो आज भारत में धार्मिकता कहाँ बढ़ रहा है? भारत में भी अंधविश्वास, पाखंड, झूठ फरेब, मजहब बढ़ रहा है। और यह मजहब ही भारत के भी बर्बादी का कारण बनेगा। क्योंकि देखें आप, सर्वत्र बड़ी तेज़ी से नफरत फैलता जा रहा है। मणिपुर जल रहा है, अभी हरियाणा के कई जगहों पर, कई स्थानों पर जो है सांप्रदायिक दंगे हुए, तमाम मकान, तमाम जो है गाड़ियों को फूंक दिया गया, बहुत से लोगों की हत्या हुई। और ये बढ़ेगा, यह सांप्रदायिकता बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और भारत के भी बर्बादी का कारण बनेगी। निश्चित रूप से भारत भी जब इसी प्रकार से सांप्रदायिकता बढ़ते गई, तो ये वैज्ञानिकों का जो आज गगन को छू रहे हैं, आकाश को छू रहे हैं विज्ञान में, आप देखें भारत के वैज्ञानिकों को उस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, उस प्रकार का वेतन नहीं मिलता, वह सुविधाएं नहीं मिलती, वो साधन नहीं मिलती, फिर भी भारत के वैज्ञानिकों ने चमत्कार कर दिया। गगनयान छोड़ा, चंद्रयान 2 बार छोड़ा, और हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक आगे हैं। और नासा में भी आप देखें, जो भी वैज्ञानिक खोज होती है, वहाँ पर भी भारत के वैज्ञानिकों का योगदान रहता है। चाहे जो भी खोज हुई है, अभी कितने नासा में कितने वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भी जाते हैं, और वहाँ के चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। और भी अन्य देशों में भी भारत के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है, और भारत में तो है ही। विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भारत में यह भूमिका तैयार हुई थी, और इसरो की स्थापना 1963 में हुई। तो इस तरह से धीरे धीरे भारत एक विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा उन्नत देश हुआ, और ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुआ। और आप देखें, कोरोना फैला, भारत में कितनी शीघ्रता से भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, कई जो है टीका, कोरोना का टीका खोज निकाला।
और भारत ने दूसरे देशों की सहायता भी करी। यह जो है ये वैज्ञानिकों के सतत निरंतर और सालों के शतकों के प्रयास से हुआ। तो भारत जो उन्नति आज हो रही है, लेकिन भारत में जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है। आप देखो, यूट्यूब खोलो तो सर्वत्र जो है हिंदू मुस्लिम की बात, दलित और सवर्ण की बात। जितना तेजी से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैल रहा है, और कुछ जो सांप्रदायिक लोग हैं जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से उतने ही बल से सवर्ण और दलित भी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर, टीवी पर, चैनल पर तो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि मीडिया जो है लगभग बिक चुका है। लेकिन आप देखें, यूट्यूब जो स्वतंत्र एक चैनल है, हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है, हर वर्ग के लोग अपना चैनल बना करके अपनी अपनी बातें रखते हैं। यूट्यूब पर आप जाइए, आप देखिए, पढ़े लिखे दलितों की बात सुनिए, पढ़े लिखे दलितों की बात सुनिए, वो क्या बोलते हैं। कोई कह रहा है हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है। यह बात तो किसी अगर दलित कहता तब तो मानी जाए, हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन एक भी दलित के मुंह से निकलवा दो, कोई कह दे, एक भी दलित पढ़ा लिखा एक भी दलित कोई कह दे कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, तब तो माना जाए हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। मुसलमान कहते हैं इस्लाम सबसे श्रेष्ठ है, सारा ज्ञान विज्ञान इसी में भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा पिछड़े रोहिंग्या मुसलमानों की क्या दुर्दशा हो रही है। बेचारे बांग्लादेश से भाग करके बर्मा में जाते हैं, बर्मा मारता है तो जो है वहाँ से भागते हैं, फिर जो है बांग्लादेश में घुसते हैं, भारत में घुसते हैं, फिर यहाँ भी मार खाते हैं, यहाँ वहाँ भी मार, इनका कोई पूछने वाला नहीं। और कई तो ऐसे पागल हैं जो अरब के, सऊदी अरब के, दुबई के ऐश्वर्य की जो है चर्चा करते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। देखो ये मस्जिद कितनी ऐसी महंगी है, कितनी महंगी, कितनी शानदार है, दुबई में कितना ऐशो आराम है, कितना संपन्न देश है। लेकिन वे मूर्ख एक बार भी रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर चर्चा नहीं करते। ये बेचारे कब तक जो है बुरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से वहाँ भागते फिरेंगे, कब तक लोगों की मार खाते रहेंगे, लात खाते रहेंगे। इसके ऊपर एक भी मुसलमान का, ये भी मुल्ला का जो कभी वक्तव्य नहीं आता। उनकी समस्याओं का समाधान के लिए कभी किसी का वक्तव्य नहीं आता। ये ऐसे नालायक ना समझ कि उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करते। तो मुसलमान कहते हैं इस्लाम में साइंस है, विज्ञान है, ये सबसे बढ़िया धर्म। अरे सबसे बढ़िया धर्म तब माना जाएगा जब यहूदी कह देंगे कि इस्लाम बड़ा अच्छा है। पारसी जो ईरान से बेचारे ऐसे सताए गए, ऐसे मारे गए, ऐसे काटे गए कि भागते भागते आकर के भारत में शरण लिए। उन पारसियों से पूछो, पारसी जिस दिन कह देंगे कि हाँ इस्लाम बड़ा अच्छा है, तब माना जाएगा। कोई व्यक्ति अपने को बड़ा अच्छा कहता हो, लेकिन जब सारे पड़ोसी उसको कहें कि हाँ बहुत अच्छा है, तब वह व्यक्ति अच्छा माना जाएगा। हिंदू धर्म श्रेष्ठ है यह दलित कहते तब तो माना जाए। दलितों के साथ ये तथाकथित पौराणिक धर्म या जिसको आज सनातन धर्म कहा जाता है, दलितों के साथ क्या व्यवहार किया, सारी दुनिया जानती है। कैसे कैसे भीषण अत्याचार इनके ऊपर हुए और हो रहे हैं, अभी समाप्त नहीं हुआ, अब तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये दलित और सवर्णों के झगड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। जिस तेज़ी से ये नफरत का बीज बोया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, उसी उतने ही तेज़ी से, उतने ही बल से, उतने ही क्रिया प्रतिक्रिया से दलित और सवर्ण भी बौखलाए हुए हैं। वो कह रहे हैं हमने बौद्ध धर्म बनाएंगे, बौद्ध देश बनाएंगे। कि मेरे मित्रों, ये मजहब, यह संप्रदाय, ये मतवादी विचारधारा, इस सांप्रदायिकता यह देश के बर्बादी के कारण बनती है। भारत देश आज़ाद हुआ
वीरों के, शहीदों के, महात्माओं के, धर्मात्माओं के कुर्बानियों से। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि महापुरुषों के सब प्रयासों से, इनके बलिदानों से देश आज़ाद हुआ। और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व आया कि जो तटस्थ व्यक्ति था, भारत के लिए अच्छा था। भारत जैसे विभिन्नताओं के देश में भारत का प्रशासक तटस्थ ही होना चाहिए। यह महात्मा गांधी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तटस्थ व्यक्ति है, निरपेक्ष व्यक्ति है, और भारत का प्रशासक ऐसा होना चाहिए। ये बड़ी दूरदर्शिता का कार्य था महात्मा गांधी का। इसको कई लोग पचा नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी बुद्धि की बलिहारी है। उनकी बुद्धि की बलिहारी है कि इस बात को तुम पचा नहीं पाओगे। महर्षि दयानंद सरस्वती को हिंदू समाज पचा नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, और कई तो नालायक आज भी गालियां देते हैं। अगर हिंदू समाज ऋषि दयानंद की बात को मान लेता और ऋषि दयानंद को पहचान लेता तो न तो ये पाकिस्तान होता, न अफगानिस्तान होता, न बांग्लादेश होता, और न तो हिंदू मुस्लिम की समस्या होती, और न तो दलित सवर्ण लड़ते। भारत होता, भारत विश्व गुरु होता। उसी प्रकार से महात्मा गांधी को भी अभी पहचानने में बहुत समय लगेगा। जब एक बार तुम खूब लड़ोगे, लड़ करके जो है खून से लथपथ हो जाओगे, जब तब कराहते हुए चिल्लाओगे, कहोगे कि ओहो गांधी को बुलाओ, गांधी को बुलाओ, बापू ही बचा सकता है। यह सत्य है, एक दिन तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। जब तुम जो है ऐसे नफरत फैलाओगे, नफरत का बीज बोते बोते इतना घना जंगल अंधकार पैदा कर दोगे, उसी में जो है गिर करके सारे के सारे गिर करके जब मरने लगेंगे, खून से लथपथ हो जाएंगे, तब बापू की याद आएगी। तब कहोगे हाँ गांधी दूरदर्शी था। आज तो तुम्हें नासमझ दिखाई देता है, लेकिन एक बात मैंने भी लगभग 7-8 साल का जब से हुआ, तभी से मैं गांधी जी को पढ़ रहा हूँ। मैंने एक बात देखी है कि महात्मा गांधी का समर्थन वही करता है जो बहुत दूरदर्शी, ज़्यादा पढ़ा लिखा, तटस्थ, ईमानदार, सात्विक विचारधारा का और अहिंसक प्रवृत्ति का होता है। मैंने ऐसा देखा है। जितने भी महात्मा गांधी के समर्थक मिले या जो गांधी जी की प्रशंसा करता है, वह निश्चित रूप से या तो मानवतावादी होता है, तटस्थ होता है, निरपेक्ष होता है, करुणा, दया, प्रेम उसके अंदर भरा होता है। वही व्यक्ति महात्मा गांधी का समर्थन करता है। और मैंने देखा प्राय कि जो गांधी जी का विरोध करते हैं प्राय वो सांप्रदायिक होते हैं। पहली पहचाने होगी वो सांप्रदायिक होगा, जातिवादी होगा, जो सदैव भूखा होगा, जो चाहता है कि मेरा ही पेट भरे, मेरे जाति वालों का पेट भरे, मेरे समुदाय का पेट भरे। जिसकी सोच संकुचित होती है, छोटी होती है, जो कुएं का मेढक होता है, वही गांधी का विरोध करता है। और जो पढ़ा लिखा कम होता है, नहीं तो देखो जितने भी बड़े ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उच्च कोटि के धर्मात्मा हुए, वे सब महात्मा गांधी के समर्थक हुए, गांधी को समझते थे। तो मेरे मित्रों, आज बात उठी थी पाकिस्तान पर। पाकिस्तान आज बर्बाद क्यों हुआ? वहाँ के नौजवान ही कह रहे हैं कि हम तो जो है आज कहीं के नहीं ठहरे, भारत से हम क्या मुकाबला कर सकते हैं। बात सच है कि आज पाकिस्तान की क्या दशा है, देख लो। वहाँ राजनीति, वहाँ जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो समझ ले उसकी ही खैर नहीं, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जो बैठा उसकी खैर नहीं, आज नहीं तो कल बलि का बकरा कब तक अपना खैर बनाएगा। ये बलि अपनी बलि देने के लिए जो है वहाँ का प्रशासक बनता है। तो मेरे मित्रों, वहाँ की राजनीति भी इतनी गंदी है, और राजनीति के साथ साथ वहाँ की सेना और वहाँ का जो मजहब, ये सब मिलकर के पाकिस्तान को बर्बाद किए। तो मेरे मित्रों, ये मजहब, संप्रदाय, जातिवाद, तथाकथित धर्म
तथाकथित ये सांप्रदायिकता, ये जो है, ये सब बर्बादी के कारण होते हैं। इनसे दूर रहना चाहिए। धर्म तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें धार्मिक होना चाहिए। सत्यमेव जयते, भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। यतो धर्म ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। लेकिन वह धर्म क्या है? वह धर्म ईमानदारी है। आज देख लो भारत की क्या दशा है। भारत के दिल्ली में ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ एक्सपायर डेट की सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ 200 का शैम्पू 20 रुपये में मिलता है। ठेले पर बिस्कुट जो है बहुत सस्ता मिलता है। जो बिस्कुट 50 रुपये का वो 5 रुपये में मिलता है। दालें जो है बहुत सस्ती मिलती हैं। सब कुछ खाने पीने का सामान बहुत सस्ता मिलता है। तो क्या है वो, क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है, सब एक्सपायर डेट के होते हैं। भारत में किसी कंपनी का घी तुम बता दो कोई शुद्ध मिल जाएगा? किसी कंपनी का घी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये शुद्ध है। अमेरिका में और भारत में किसी दुकान पर बता दो कोई शुद्ध घी मिल जाए? नहीं मिलेगा। अमेरिका में जाकर बता दो किस दुकान पर जो है नकली घी मिलता है, वो दुकान नहीं मिलेगी। तो धर्म तो वहाँ है, धर्म तो वहाँ है। जहाँ ईमानदारी वहाँ धर्म है। देखो इंग्लैंड और अमेरिका आज धार्मिक बन रहे हैं। धार्मिक कैसे बन रहे हैं? ये सोचेंगे कि उल्टी बात कर रहा है। ये तो सोचते हैं घंटा घड़ियाल बजाना, पुपू पुपू करना और अल्लाहू अकबर करना, यही धर्म है। अरे धर्म ईमानदारी को कहते हैं, सौहार्द को कहते हैं, समन्वय को कहते हैं, भाईचारा को धर्म कहते हैं, आपसी सौहार्द को धर्म कहते हैं, करुणा दया प्रेम को धर्म कहते हैं। आप देखो इंग्लैंड वाले अंग्रेज कितने क्रूर थे, उनकी क्रूरता बेमिसाल थी, लेकिन आज कितने उदार हो गए। ये ऋषि सुनक एक हिंदू को जो है अपना प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिए। किसी पादरी ने फतवा नहीं दिया कि कोई हिंदू यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अमेरिका में उपराष्ट्रपति एक हिंदू महिला बन गई। अमेरिका के भी किसी पादरी ने फतवा नहीं दिया कि कोई जो है कोई हिंदू महिला या कोई हिंदू पुरुष या गैर ईसाई कोई जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। किसी ने फतवा दिया? किसी पादरी ने कोई प्रदर्शन किया? नहीं किया। क्योंकि वहाँ धार्मिकता बढ़ रही है और यहाँ संप्रदाय बढ़ रहा है, यहाँ मजहब बढ़ रहा है। पाकिस्तान मजहब से बर्बाद हुआ और भारत भी बर्बाद हो जाएगा मेरे मित्रों। इसलिए हमें धर्म को पहचानना चाहिए। हम ज़्यादा धार्मिक होंगे तो ज़्यादा मानवतावादी होंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाएंगे, झगड़े फसाद कम होंगे। और ज़्यादा मजहबी होंगे तो झगड़े ही होते रहेंगे और देश बर्बाद होता जाएगा। मेरे मित्रों, धर्म को पहचानो, मजहब को भी पहचानो, मजहब को छोड़ो, धार्मिक बनो। पाकिस्तान बर्बाद हुआ मजहब से। मेरे मित्रों, कहीं दुख की बात है कहीं भारत भी ना उसी रास्ते पर चल पड़े। अब बहुत से लोग चलाने की प्रयास कर रहे हैं। भारत को भी पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाने का प्रयास हो रहा है और जिस दिन भारत पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा उसी दिन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें जो है इन झूठे देशभक्तों से सावधान होना चाहिए। ये कुछ लोग देश अतिवाद में, झूठे देशभक्ति में नफरत फैला रहे हैं। यह जो गलत है, यह स्वयं जो है उसके लिए भी हानिकारक है, देश के लिए भी हानिकारक है। मेरे मित्रों, जरा सोचो, ऐसे नफरत बढ़ती गई है। कभी किसी इलाके में मैं ही फंस गया, देखा गया ये तो पंडित जी है, चोटी देख करके जो है मुसीबत में आ गए। तो बताओ, तुम भी फंस सकते हो। जब ऐसे नफरत बढ़ेगी तो किसके लिए? हर व्यक्ति के लिए खतरा ही हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी, सबके लिए भी, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए, ईसाई, सबके लिए खतरा हो जाएगा। मेरे मित्रों, ऐसा वातावरण क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे शत्रुओं को पहचानना चाहिए जो इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं, वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मित्रों, इनसे हमें सावधान होना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हुआ मजहब तेरे लिए, भारत बर्बाद होगा मजहब तेरे लिए। इति